अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। किसी भी बड़ी कंट्री का वीज़ा हासिल करने के लिए आपका रीज़न स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपका रीज़न स्ट्रॉन्ग है तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर आपका रीज़न वीक है तो आपको वीज़ा ना मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसा कि अगर आप टूरिस्ट पर्पस के लिए किसी भी बड़ी कंट्री में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी ट्रैवल हिस्ट्री का होना भी ज़रूरी होता है, ताकि आप वीज़ा ऑफिसर को दिखा सकें कि इससे पहले मैंने ट्रैवल किया हुआ है और अब मैं इस कंट्री में जाना चाह रहा हूँ। तो इस तरह आपका रीज़न स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और इसी तरह अगर आपका पाकिस्तान में कोई अच्छा बिज़नेस है और उसी बिज़नेस से रिलेटेड कोई कॉन्फ्रेंस है और आपके पास उसका इनविटेशन है, तो उस इनविटेशन पे जब आप वहाँ जाना चाहते हैं तो ये भी आपका रीज़न स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो इससे भी आपके चांसेस वीज़ा मिलने के इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इसी तरह कोई भी रीज़न आपके पास स्ट्रॉन्ग हो तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो दोस्त भी शेंजन का वीज़ा अप्लाई करना चाहते थे और हासिल करना चाहते थे और उनको ये वीज़ा नहीं मिल रहा और इससे पहले वो रिफ्यूज़ हो चुके हैं, तो इनके लिए 2024 के अंदर एक बहुत ही अच्छा मौका आ रहा है, क्योंकि 2024 जून के अंदर जर्मनी में यूएफा कप खेला जा रहा है, जो कि यूएफा फुटबॉल कप होता है। और इसके अंदर यूरोप की बड़ी बड़ी टीमें शामिल होती हैं। तो ये कप जर्मनी में खेला जा रहा है, तो इसमें आप कैसे शिरकत कर सकते हैं और इसका वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। तो आते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, जर्मनी के अंदर जून में ये कप होगा। तो ये जर्मनी के मुख्तलिफ़ सिटीज़ में होगा, जैसे कि बर्लिन में भी होगा, म्यूनिख में भी होगा। तो इसमें आपने शिरकत के लिए इसका पहले तो टिकट परचेज़ करना है। टिकट आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। आपने एप्लीकेशन इसके लिए देनी होती है और एप्लीकेशन के बाद फिर इसकी बैलेटिंग होगी, क्योंकि जो मैंने भी ये अप्लाई किया था और मेरे पास भी इसका मैसेज आया था, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है और टिकट्स कम हैं। जब डिमांड ज़्यादा हो और आपके पास वो चीज़ कम हो तो फिर उसमें बैलेटिंग करनी पड़ती है। तो जब आप ये टिकट परचेज़ करेंगे तो इसकी बैलेटिंग होगी। बैलेटिंग में आपका नंबर अगर नाम आ जाता है तो ये टिकट आपको मिल जाएगा। और जब ये टिकट आपको मिल जाएगा तो उसके बाद आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास एक रीज़न होगा कि जी मैं ये फ़ुटबॉल का मैच देखने जाना चाह रहा हूँ। तो ये जर्मनी में होगा, तो इसलिए आपने जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करना है। तो जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, और अपॉइंटमेंट भी इस वक्त आपको जनवरी की उम्मीद है कि मिल सकती है। तो अभी से ये वीडियो बनाने का मकसद ये है क्योंकि अभी 6 मंथ पड़े हुए हैं, तो आप तैयारी करेंगे, अपनी प्रोफाइल बेहतर करेंगे। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी नहीं है तो अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन कर लें। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें। और आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत होगी, आप अपॉइंटमेंट ले लें, ताकि बर वक्त आप अपॉइंटमेंट लेंगे और अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह जब आपके पास ये टिकट होगा और आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होगी, बाकी आपका बिज़नेस होगा, स्ट्रॉन्ग होगा सब कुछ, तो फिर ये वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास एक रीज़न होगा कि जी मैं ये फ़ुटबॉल कब देखने जा रहा हूँ, वहाँ पे मैं फ़ुटबॉल का शौकीन हूँ और ये मैच मैं देखने जाना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए आपने टिकट परचेज़ किया होगा। और इसके साथ एक और चीज़ कि आपको ये शो करने के लिए कुछ ना कुछ आपकी ट्रैवल हिस्ट्री का होना ज़रूरी है। ट्रैवल हिस्ट्री इस तरह के इससे पहले कहीं पे भी मैच हुए, जैसे रशिया में फ़ुटबॉल के मैच हुए थे, इसी तरह कतर में जैसे कि वर्ल्ड कप हुआ था। तो अगर आप पहले गए हुए हैं और आपने इन मैचेस में किसी में भी शिरकत की है, तो आपके पास वो प्रूफ होगा, आपकी स्टैम्प्स लगी हुई होंगी आपके पासपोर्ट के ऊपर, तो फिर ये आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस बन जाएगा कि इससे पहले भी मैं ये मैच देखने जा चुका हूँ और अब मैं ये मैच देखना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं फ़ुटबॉल का फ़ैन हूँ।
तो इस तरह आपका रीज़न बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपने इससे पहले कभी भी फ़ुटबॉल मैच देखने नहीं गए, कभी भी इंटरनेशनल, तो फिर आपका केस वीक हो जाएगा। तो फिर बेहतर यही है कि आप वीज़ा अप्लाई ना करें। हाँ, अगर आपकी कुछ ट्रैवल हिस्ट्री अगर है तो फिर आप चांस ले सकते हैं। तो ये एक अपडेट थी। जो भी शेंजन वीज़ा हासिल करना चाहते हैं या ख़ासकर जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।